मैं कम इन सर। आइए आइए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से संबंध रखता हूँ। ठीक है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में ही इंटर कॉलेज छतरपुर से हुई है। उसके बाद मैंने स्नातक रणबीर रणंजन स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमेठी से किया है। तब से मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मेरा चयन 2024 में राजस्व लेखपाल के पद पर हुआ है। आप राजस्व लेखपाल हैं ऑलरेडी? यस सर। ठीक है। ये राजस्व लेखपाल के क्या कार्य होते हैं, क्या करते हैं आप लोग? सर लेखपाल बेसिकली सर राजस्व विभाग का सबसे ज़मीनी स्तर का कर्मचारी होता है। इसलिए ज़मीन से जुड़े जितने भी विवाद हैं उसका निस्तारण करने में लेखपाल की भूमिका होती है। दूसरा सर ज़मीन से जुड़े जितने भी कागजात हैं जैसे खसरा, खतौनी, सजरा, इसका रखरखाव और समय समय पर इसका अद्यतन करना होता है। तीसरा सर यदि क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो उस घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर लेखपाल अपने उच्च अधिकारियों को देता है। इसके अतिरिक्त सर लेखपाल सरकारी ज़मीन का संरक्षक भी होता है। यदि किसी का कब्जा हो जाता है सरकारी ज़मीन पर तो उसकी बेदखली की कार्रवाई लेखपाल के द्वारा ही की जाती है। हमने तो ये सुन रखा है कि लेखपाल सरकारी ज़मीन जिसको चाहे उसको बेच देता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। सरकारी ज़मीन का संरक्षण आए दिन अखबारों में छपता रहता है। सर कुछ एक घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर सर लेखपाल का कार्य सरकारी ज़मीन का संरक्षण करना ही होता है। राजस्थान में लेखपाल को क्या कहते हैं? सर अनुमति दें तो अनुमान लगा सकते हैं हाँ। सर शायद पटवारी कहते हैं। हाँ, तो पटवारी को वहाँ डीएम से बड़ा मानते हैं। गांव में ये रेपुटेशन है कि कोई डीएम बता देता वो नहीं समझ पाते, पटवारी है तो फिर बहुत बड़ा अधिकारी है। यस सर। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन लेखपाल के लेवल पर ये बात आती है कि लेखपाल हैं तो बहुत समृद्ध होंगे। यस। तो कहाँ आप छोड़ करके यहाँ फंस रहे हैं? नीचे के लेवल पर हैं, एसडीएम भी आप पे डिपेंड करता है। सर हमें ऐसा लगता है तो कि आप ही सर है ना उसके। सर मेरा मानना है कि हम लेखपाल के तौर पर केवल सर ज़मीन से जुड़े विवादों का ही निस्तारण कर पाएंगे। लेकिन सर यदि हमें एसडीएम बनने का अवसर मिलता है तो ज़मीन के अतिरिक्त सर जो ग्रामीण स्तर में जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण सर हम अपने प्राधिकारों के द्वारा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके सर। चलिए ठीक है। तो आप तो डिप्टी कलेक्टर को नज़दीक से देख रहे हैं। यस सर। क्या क्या चैलेंजेस हैं डिप्टी कलेक्टर के पास? सर पहला तो सर थोड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है, और दूसरा सर ट्रांसफ़र की समस्याएं हो जाती हैं सर। कभी कभी एक अस्थायी कार्यकाल ना हो पाना ये एक समस्या हो जाता है। तीसरा सर कार्य का काफ़ी दबाव होता है, क्योंकि सर उसके पास राजस्व के कार्यों के अलावा मजिस्ट्रियल पावर भी होती है, तो उससे सर न्याय व्यवस्था को भी, लॉ एंड कंट्रोल भी बना कर रखना पड़ता है सर। हमने सुन रखा है कि एमपी एमएलए डिप्टी कलेक्टर से मिलने नहीं आते हैं, अपने घर में बुलाते हैं डिप्टी कलेक्टर को। सर यह सर व्यक्ति विशेष हो सकता है, लेकिन सर डिप्टी कलेक्टर एक सार्वजनिक पद है, तो उसकी गरिमा बनाए रखना सर डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। तो सार्वजनिक की परिधि में एमपी एमएलए नहीं आते हैं? नहीं मैडम, बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत उनका संबंध अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रशासनिक स्तर पर वो दोनों का काम पृथक पृथक है। नहीं, व्यक्तिगत संबंध में नहीं बुलाते हैं, प्रोटोकॉल के तहत बुलाते हैं, और मना नहीं करता है डिप्टी कलेक्टर। और सर इसके बारे में आइडिया नहीं है। चलिए अपने पर्सनालिटी की कुछ एक वीकनेसेस बता दीजिए आप। सर थोड़ा हम डाइट कंट्रोल करने में सर असमर्थ रहते हैं, इस पे हमको काम करने के सर प्रयास करते हैं सर। मतलब खब्बू जिसे कहते हैं। यस सर। है ना? ठीक है सर। क्रिकेट में खब्बू किसे कहा जाता है? खब्बू शब्द का प्रयोग द्विवेदी जी ने किया। सर हमारे हिसाब से तो सर जितने भी क्रिकेटर हैं सब फिट हैं, लेकिन अगर रोहित शर्मा को देखा जाए तो नहीं, खब्बू शब्द वहाँ खाने के अर्थ में नहीं है सर, उसके बारे में जानना चाहते हैं। गेम के अर्थ में है। गेम के ट्रिक स्टाइल। सॉरी सर, आइडिया नहीं इसके बारे में। जो लेफ्ट हैंड से बैटिंग करता है, लेफ्ट हैंडर होता है, उसको खब्बू कहा जाता है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा ठीक है। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? सर बीकॉम। बीकॉम किया है। यस सर। तो आपका ये जो ग्रेजुएशन का ज्ञान है वो आपके प्रशासन में क्या सहयोग करने जा रहा है? मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर हो जाते हैं। यस सर।
सर यदि हमें डिप्टी कलेक्टर बन के सार्वजनिक सेवा करने का अवसर मिलता है तो मैं अपने बीकॉम के ज्ञान का प्रयोग सर जो सरकारी सेवाओं के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन में करूंगा कि ताकि सर वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। अपने ऑडिटिंग का ज्ञान का प्रयोग मैं प्रशासन में करूंगा जिससे सर जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो कम लागत में अधिकतम लाभ सुनियोजित कर सके सर। एक डिप्टी कलेक्टर के लिए आवश्यक सद्गुण माना जाता है कि वो एम्पैथी होनी चाहिए उसमें। यस सर, बिल्कुल। एम्पैथी क्या है ये? सर एम्पैथी सर दूसरों के प्रति समानुभूति की भावना है कि यदि वो उसको किसी भी प्रकार का संकट है तो उसको महसूस कर पाना और उस संकट को दूर करने का प्रयास करना, सर ये एम्पैथी है। और सिंपैथी कैसे डिफरेंट है इससे? सर सिंपैथी बेसिकली सर दूसरे के भावनाओं को महसूस करना ही होता है, लेकिन उसमें स्व और पर की में अंतर बना रहता है, जबकि एम्पैथी में भावनात्मक जुड़ाव की तीव्रता अधिक होती है सर। ठीक है मैडम। अब ये जॉब प्रोफाइल पे आते हैं। यस मैम। ठीक है, कुछ एक शब्दावलियाँ हैं जो आपका जो अभी करंट नौकरी है उससे जुड़ी है, जैसे संक्रमणीय और असंक्रमणीय जमीन। आप ये मान के चलिए कि मुझे कुछ नहीं पता है, आई एम अ ले पर्सन, मुझे समझाइए ये क्या है संक्रमणीय और असंक्रमणीय जमीन। मैम संक्रमणीय का शब्द का अर्थ होता है कि ऐसी भूमि जिसका हम क्रय विक्रय कर सकते हैं वो संक्रमणीय होती है, और असंक्रमणीय में है कि हम उसका विक्रय नहीं कर सकते हैं, उस भूमि को असंक्रमणीय कहा जाता है। ठीक है, तो असंक्रमणीय से संक्रमणीय में जमीन परिवर्तित होती है? यस मैम, बिल्कुल। कैसे, कितनी समयावधि के बाद? सॉरी मैम, इसके बारे में भी रिकॉल कर। ठीक है, चकबंदी क्या है? मैम चकबंदी बेसिकली अगर किसान की भूमि कहीं दूर दूर पे होती है, टुकड़ों में होती है, जो कि उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्या भी है कि सर मैम छोटी जोत की समस्या, उस छोटी छोटी जोतों को एक जगह इकट्ठा करके ताकि एक बड़ा चक बनाया जा सके, उसे चकबंदी कहते हैं। जैसे इसके शब्द से भी लग रहा है कि चकबंदी, चक को एक जगह पर बंद कर दिया जाए तो उसे मैम चकबंदी कहते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल। यस मैम। जैसे कोई ज़मीन किसी ने खरीदी, यस। तो उसके बाद एक शब्द यूज़ होता है कि नहीं रजिस्ट्री तो हो गई लेकिन अभी दाखिल खारिज नहीं हुई। यस मैम। क्या मतलब है ये दाखिल खारिज होना? मैम दाखिल खारिज का मतलब होता है कि जो पुराने उसके मालिक हैं उसका नाम खारिज करके नए मालिक का नाम दाखिल कर दिया जाए, मतलब नया मालिकाना हक उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसे दाखिल खारिज कहते हैं। कितना समय लगता है इस पूरे प्रोसेस में, रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज होने में? सॉरी मैम, स्किप हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक लास्ट सवाल। यस मैम। कोई भी ज़मीन जो मान लीजिए कि शेड्यूल्ड कास्ट की है, यस मैम। तो उस ज़मीन को अन्य जातियों के लोग जो शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं है, क्या उसे खरीद सकते हैं? बिल्कुल मैम। कैसे, किस सामान्य तौर पर तो ऐसा नहीं, मतलब नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर उन्हें एससी से ज़मीन खरीदनी है तो उसके लिए उसको डीएम की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, धारा 80 सुना होगा, धारा 80 करा लेते हैं ज़मीन का, क्या है ये? मैम आर्टिकल, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर अभी तो सर जनसत्ता पढ़ रहे हैं। जनसत्ता। जनसत्ता के संपादक कौन है? सॉरी सर, आइडिया नहीं। यूपी का बजट पढ़ा होगा आपने? यस सर। क्या साइज है बजट की? सर 9,12,000 करोड़ है सर। और थीम क्या है बजट की, यूपी के बजट की? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने कई प्रोविजन किए हैं। यस सर। तो कुछ एक श्रमजीवी महिला छात्रावासों की स्थापना की बात है। यस सर। कुछ एक जिलों में, बल्कि 6 जिले में यस सर। 500 बेड के छात्रावास बनाए जाएंगे। यस सर। किन किन जिलों में ये व्यवस्था की गई है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो बजट में क्या आपने पढ़ा है, कोई मुख्य बिंदु, महिला के लिए और कोई योजना जिसके बारे में जानकारी हो? इसमें कन्या सुमंगला योजना की जो धनराशि है उसको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। ठीक है। और तो सर मैं महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आपने नहीं पढ़ा? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश को 4 आर्थिक जोन में बांटा गया है। यस सर। नजर पड़ी उस पर आपकी? सॉरी सर, कौन कौन से जोन हैं? ध्यान नहीं कर पा रहे हैं सर। AI समिट तो चली रही है। यस सर। कब तक चलेगी? सर अभी तो सर 16 से 20 फरवरी तक की बात है,
लेकिन अभी सर हालिया में कुछ घटना हुई है कि उसको एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है 21 फरवरी तक है। अभी किस तक होगी? यस सर। नहीं, कौन सी घटना घटी, क्यों बढ़ा दिया गया? सर अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि सर आज ही कुछ हुआ है सर ऐसा। अच्छा, तो अब तक की डेवलपमेंट जो हुई है बता दीजिए। 2 दिन तो हो गया ना, आज तीसरा दिन चल रहा है। Yes, sir. 2 दिन में क्या डेवलपमेंट है उस समिट की? सर एआई समिट में बेसिकली सर लोगों के लिए और पर्यावरण के लिए एआई के प्रयोग पर बात चल रही है सर। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा प्रधानमंत्री जी ने एआई डिप्लोमेसी टर्म का इस्तेमाल किया है कि उसके थ्रू विश्व का नेतृत्व करेंगे हम, उन्होंने कहा है। यस सर। क्या है ये एआई डिप्लोमेसी? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। मैक्रो राष्ट्रपति फ्रांस के आए हुए हैं Yes, इसी sir. समिट में। तो कल प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग थी, यस सर। एक ट्रेड सील हुई है। यस सर। कहाँ हुई थी मीटिंग ये? सर मीटिंग का प्लेस तो नहीं पता है, लेकिन सर मीटिंग सर हैमर मिसाइल को लेके हुई है, जो इंडिया की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की। कितने समझौते हुए हैं कुल? सर अनुमान लगा सकते हैं आप, अनुमान दें तो शायद 21 समझौते हुए हैं सर। और मान के 21 आपने एग्जैक्ट पढ़ा होगा, 21 हुए हैं, ठीक बात है। यस सर, स्किप हो रहा है सर। हाँ 21, ठीक। यस सर। तो एक हैमर मिसाइल की बात आप कर, हैमर मिसाइल से क्या आशय है? सॉरी सर, जानकारी नहीं है इसके बारे में। एक सवाल, आपकी गर्लफ्रेंड है यस सर। और आप उससे शादी करना चाहते हैं, यस सर। आपकी मदर नहीं कन्विंस है, यस सर। एकदम अगेंस्ट है यस सर। और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करनी शादी, यस सर। क्या करेंगे आप? सर हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी मदर को समझाने का। ना फाइनली उन्होंने कह दिया है, समझाने बुझाने के बाद उन्होंने कह दिया है नहीं करना है। और आपकी मदर इसलिए मना कर रही है बिकॉज जो आपकी गर्लफ्रेंड है who happens to be a boy, that is why she is saying no. How you will convince your mother then? सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी माँ को मनाऊं, क्योंकि सर प्रेम के प्रति भी मेरी उतनी ही प्रतिबद्धता है। मैं मदर ने मना कर दिया ना, वो उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया, वो कन्विंस नहीं हो रही है आपसे, यह पोजीशन नहीं है। अब आपको डिसीजन लेना है, मदर के साथ जाना है या फिर गर्लफ्रेंड के साथ जाना है। सर अगर कोई भी नौबत नहीं बनती है तो सर मैं मदर के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि उनकी मतलब हमारी प्रति बहुत ज़्यादा उन्होंने कर्तव्य दिए हैं फिर सर। वही धोखेबाजों में नाम आपका शामिल हो जाएगा। चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर हमें लगता है थोड़ा सुधार की ज़रूरत है सर, कंटेंट लेवल पे भी प्लस सिचुएशनल पे भी सर। कितना अंक मिलेगा आपको? सर अभी इसका आइडिया तो नहीं लगा सर। ना ना लगाइए ना। सर हमें लगता है सर 55 to 60। ना ऐसा नहीं है, 60 प्लस 65 नंबर के लिए डिजर्व करते हैं आप आज के परफॉर्मेंस के आधार पर, है ना? थैंक यू सर। बस और थोड़ा उत्तर आपका परिमार्जित होना चाहिए। यस सर। एसडीएम, राजस्व, लेखपाल, यस सर। कार्य, और थोड़ा सा सलीके से बताइए उसको। जी सर। सिचुएशनल सवाल का कोई सेट उत्तर नहीं होता है, यस जो उत्तर सर। दीजिए उसमें उसके सोचा अगर पीछे हम गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे तो कहेंगे कि जन्म दिया है माँ ने, तो वहाँ पे थोड़ा मैं जो आपको उत्तर दिया ठीक अपनी जगह पर, वो तो हमने बोल दिया कि धोखेबाजों की श्रेणी, वो सब इसलिए बोला जाता है देखें आपके चेहरे पर कौन सा एक्सप्रेशन आता है। यस सर। जो मन हो बोलिए, ऐसे प्रश्नों को इससे रिप्लाई नहीं। देखिए, जहाँ ऑप्शन है वहाँ आप जो भी उत्तर देते हैं उसके पक्ष में आपके पास एक आर्गुमेंट होना चाहिए, यस सर। जस्टिफिकेशन एक होना चाहिए, दैट्स ऑल। चाहे जो उत्तर दीजिए, ठीक है सर। तो उसको लेकर परेशान नहीं होना, जो भी क्योंकि वो उत्तर वहाँ फैक्चुअल आपको- तो है नहीं। यस सर। जो क्लिक कर जाए वो आप बताइए वहाँ पर। यस भाई ऐसी चीज़ें तो सब्जेक्टिव होती है ना। यस मैम। मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, आपका अपना है, किसी थर्ड पार्टी का कुछ और हो सकता है, फोर्थ पर्सन का कुछ और हो सकता है। यस सर। ये जो करंट इशूज हैं, कभी हमने और बोला था आपको, ये मेरे ख्याल से 15 तारीख को हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। यस सर।
1-to-1 सेशन में, उसमें हमने बोला था न्यूज़पेपर और न्यूज, यस सर। तो उसी पे काम कीजिए ना। असल में देखिए, बाकी जैसे सर ने पूछा, मैडम ने पूछा, हमने पूछा, ये सब सवाल हो सकता है इक्का दुक्का पूछ लिया जाए, यस हो सकता है एक भी न पूछा जाए। यस सर। जो अखबार में चीज़ें हैं, जो न्यूज़ में है, जो बर्निंग टॉपिक्स है, उस पर सवाल बनेंगे। यस सर। हो सकता है आपसे एक पूछा जाए, किसी से 3 पूछा जाए उस पर, Yes, ये sir. सब आउट है। यस सर। तो न्यूज़पेपर देखिए, ये इधर 2-3 दिन का, बजट जिस दिन से आया उस दिन से, यस और जिस दिन आपका इंटरव्यू है तब तक का, और उस सब पर अपनी राय संक्षिप्त बना लीजिए, टू द पॉइंट। यस सर। प्रश्नों का जवाब ना है, सीधे सारी बोलिए, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, वहाँ बैठ सर के ज़्यादा क्वेश्चंस में सॉरी हो जा रहे हैं हैं? सर, ज़्यादा क्वेश्चन में सॉरी हो जा रहा है हो सर। जाने दीजिए। ये हमने पहले दिन आपको बताया होगा, अगर Yes, आप आए, sir. तो आप लोग भरोसे नहीं करते हैं ना। नहीं सर, दिक्कत ऐसी ये है। बात नहीं। हम तो बोलते हैं सारे प्रश्नों में सारी बोलना पड़े बोल जाइए, लेकिन वहाँ बैठ करके यस सर। कॉन्फिडेंस लूज न करिए। हालांकि कठिन काम होता है ये, लेकिन Yes. अगर आप ये कर ले गए तो आपसे अच्छा अधिकारी कोई है ही नहीं। Yes. दबाव, भय, यस सर। इसमें आप काम नहीं करते हैं, ये तय हो जाएगा। उससे आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती, फिर आपसे अच्छा अधिकारी कौन हो सकता है? यस सर। ऐसा होता नहीं है। सारी बोलिए जहाँ बोलना पड़े आपको। ठीक है सर। रिजल्ट न बनाइए, वहाँ बैठ करके अच्छा करेंगे। यस सर। ठीक है, Yes. विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर मुझे पूछना था, कोई ऐसा मैंने ब्लंडर तो नहीं कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए? बोलते हैं बिल्कुल नहीं। 65 का मतलब ब्लेंडर थोड़ा होता है। यस आपको 70 के लिए काम करना है। यस सर। पर्सनालिटी आपकी सूदिंग है, बातचीत करना आपको आता है, ठीक है। स्पीच मैनरिज्म, कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और मेंटेन करिए, बस। और क्या? ठीक है सर। ठीक है। बात ये नहीं होती है कि 6 क्वेश्चंस पे या 7 क्वेश्चंस पे यू सेड सॉरी। बात ये है कि आफ्टर 7 क्वेश्चंस द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है उस पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, लगातार 5, 6, 7, 8 सवाल नहीं आते, लेकिन उसके बाद आते भी तो है ना। Yes, ma'am. जिनमें आप, दैट्स हाउ इट इज। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू।